Aim right, achieve big at KR Mangalam University. फिलहाल ये मॉनसून की मौसमी बारिश ये आफत का कौन सा रंग दिखा रही है, तस्वीरें वहां की आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी मुंबई की। देश भर में मॉनसूनी आफत दिखाई दे रही है। बादल फोड़ बरसात, मुंबई में आज भी हाहाकार। बादलों की मनमानी, मुंबई पर 48 घंटे भारी। पिछले 5 दिनों से मुंबई के लोगों पर आसमानी कहर बरप रहा है। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है मुंबई के अलग अलग रीजन में, अलग अलग हिस्सों में, उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। फ्लाइट डिले, सड़कें, रेल ठप, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद। पिछले 2 दिनों से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर न केवल मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा है, बल्कि जो अन्य राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनें हैं उन पर भी इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तंग हाल हो या माला माल, माया नगरी में हर कोई बेहाल। चार दिन में 21 की मौत, महाराष्ट्र में लहरों का खौफ। तो देश भर में मानसूनी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश से 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मानसूनी बारिश मुंबई से दिल्ली तक आफत बनी हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर और पोरबंदर में भी बारिश से चारों ओर जलजमाव है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश कैसे कहर बनकर टूट रही है। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और 5 दिनों से एक ही सी तस्वीर है। 5 दिनों से इतनी बारिश हुई कि इस दौरान अलग अलग जिलों में 21 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा हाल बेहाल तो माया नगरी मुंबई का है। बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। चारों तरफ जल भराव है। लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। आज भी आईएमडी ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी है। तेज बारिश की वजह से माया नगरी में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। 15 अगस्त से अब तक बारिश से 21 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ नांदेड़ जिले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर मौतें डूबने के कारण हुई है। आज भी मुंबई में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पिछले 5 दिनों से मुंबई के लोगों पर आसमानी कहर बरप रहा है। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है मुंबई के अलग अलग रीजन में, अलग अलग हिस्सों में, उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए समंदर की, तो समंदर में तेज और तूफानी लहरें इस वक्त उठ रही हैं। ये दादर चौपाटी का इलाका है, गिरगांव का ये इलाका है पूरा। यहाँ पर अमूमन लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त इस पूरे लोकेशन को जो है आप देखिए तो इवैक्यूएट करा दिया गया है। जो आगे का हिस्सा है वहां तक आपको पानी देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो समुद्री इलाके हैं, खासतौर पर अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया की बात करिए, आप बात करिए मरीन ड्राइव की, हाजी अली के आसपास की बात करिए, तो उन सभी कोस्टल इलाकों में मूसलाधार बारिश भी लगातार शुरू है। उसकी वजह से जो समंदर में पानी का स्तर है वो ऊपर आ गया है। कल भी हमने देखा कि मीठी नदी किस तरह से अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और लगभग 4 से 5 घंटों तक ये जो पानी था वो अपने जल स्तर पर ऊपर ही रहा। अभी भी समंदर में तेज और तूफानी लहरें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से लगातार पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील कर रही है। मछुआरों से भी अपील की गई है कि वो समंदर में फिलहाल जो मछली पकड़ने का व्यवसाय है या फिर जो बाकी काम है उससे अगले कुछ दिन तक दूर रहें। आप देखिए यहाँ भी जो पूरा जो कोलीवाला इलाका है, जो कोलीवाड़ा वाला इलाका है, यहाँ पर बोट वैसे ही पलट कर रखी गई हैं। आमतौर पर इस टाइम पर जो मछुआरे हैं वो समंदर में मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने घरों के अंदर हैं, वो फिलहाल बाहर नहीं निकले हैं। और यही फिलहाल मुंबई की स्थिति है। और अगले कुछ घंटों तक मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका जाहिर की है, जिसकी वजह से
साफ तौर पर ये चेतावनी दी गई है कि सभी मुंबई के लोगों को समुद्री इलाकों से और खास तौर पर जो तटीय क्षेत्र हैं जहां पर टूरिस्ट पॉइंट होता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, वहां पर लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। आप देखिए कि किस तरह से चौपाटी के आसपास भी जिस तरह से तेज बारिश हुई, उसके बाद जो कचरा है, जो समंदर का जो गंदगी है, जो बाकी चीजें हैं, वो भी ऊपर तक आ गई हैं। तो ऐसे में बहुत सी परेशानियां मुंबईकरों को फेस करनी पड़ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीती रात से लगभग 6 से 7 घंटों से बारिश हल्की जरूर हुई है, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में जब तक मौसम विभाग ये साफ नहीं करता कि अगले कितने घंटों तक या अगले कितने समय तक इस तरह की बारिश रहने वाली है, लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का आज भी अलर्ट जारी किया है। मुंबई में पहले बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसे बदलकर अब रेड अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई के साथ ही पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे के लिए चेतावनी जारी की गई है। बारिश का असर लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अभी कैसे हैं हालात, पूरी रिपोर्ट देखिए संवाददाता साकिब की। पिछले 2 दिनों से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर न केवल मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा है, बल्कि जो अन्य राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनें हैं उन पर भी इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब बात की जाए मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की, और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के LTT प्लेटफॉर्म पर, यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर। पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद ट्रैक पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। कई ट्रैक्स पर काफी ज्यादा पानी भर गया था, लेकिन अब पिछले 6 या 7 घंटों से जो बारिश कम हुई है उसकी वजह से अब धीरे धीरे जो ट्रैक पर भरा हुआ पानी था, अब देखिए कि वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो आगे के मोटर पंप्स हैं, जो बाकी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर लगे हुए मोटर पंप्स हैं, उनसे भी दूसरे रास्तों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये आप लोकमान्य तिलक टर्मिनस का वो मेन फ्रंट व्यू देख रहे हैं, जहां से लोग अंदर जाते हैं, और जो दूर की जो ट्रेनें होती हैं उन्हें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाता है। लेकिन पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद इस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था।